हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप भाई सबसे पहले तो आप ये वाली वीडियो की क्लिप देखो। इस बार लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी हैं, लेकिन पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया है, तो मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में आए जाएगी। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। तो इस वीडियो में सर के हिसाब से पेपर का लेवल ठीक ठाक था, ठीक है। और आपकी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो उन्होंने कट ऑफ बताई है वो 130 या 135 बताई है, रॉ स्कोर पे नहीं बताई है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बताई है। बट अब 3-4 घंटे पहले उनकी एक वीडियो आई है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी ये घोटाला चल रहा है कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है। 2023 में इतनी ज़्यादा वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी थी, 2024 में इतनी डबल से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी थी, फिर भी आपकी कट ऑफ उससे ज़्यादा चली गई है। तो अब इनकी 2-4 घंटे पहले एक वीडियो आई है और पर्टिकुलर एक अभिनय शर्मा सर ने एक आवाज़ उठाई और कंपेन चलाने की आपकी ट्विटर वगैरह पे। और उस वीडियो को टारगेट करते हुए ये सर कहते हैं कि जो उनकी जो लिस्ट उन्होंने दिखाई है कि पर्टिकुलर रोल नंबर वाइज, रोल नंबर के बाद आपका एक ही रोल नंबर गैप, ज़्यादा रोल नंबर में गैप नहीं है और लिस्ट में उनका नाम आ रखा है, वो मैं चलो ठीक है, आपका पॉइंट ठीक होगा। बट अब इनका कहना है, इस वीडियो के बाद आप ये वाली क्लिप देख लो कि क्या कह रहे हैं। एक चीज तो आप मुझे बताओ, मैंने आज भी यही कहा कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के ये कारण थे कि वैकेंसी थी 18,000 और इस 18,000 वैकेंसी होने की वजह से 2022 के लो ग्रेड वाले और 2023 के 100% सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। जब 9,000 ऑलरेडी क्वालिफाइड सिलेक्टेड बच्चे पेपर देंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। 2022 के जिन बच्चों को लग रहा है इस बार वैकेंसी आ गई, हम अपनी पोस्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा पेपर नहीं देंगे। 24 लाख जहां फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, इस साल 36 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 गुना फॉर्म भरे गए। क्या उससे कंपटीशन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? और मैंने तो आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जा ही नहीं रहा अगर सेम लेवल देखो। तो अब इनके हिसाब से पेपर इजी भी हो गया, ठीक है। और इनके हिसाब से कट ऑफ जो आपका सेफ स्कोर है, जो नॉर्मलाइजेशन, जो इनके प्रेडिक्शन कट ऑफ की, वो भी ज़्यादा बढ़ गई कि 2025 में और कंपटीशन बढ़ेगा। तो जब 2024 में आंसर की आई थी तो इनके हिसाब से 130 या 135 सेफ स्कोर था, वो भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। बट अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा 2 महीने में ऐसा इनको क्या दिख गया कि इन्होंने कट ऑफ जो है 150 को, 153 कट ऑफ को भी ये डिफेंड करने आए हैं अपनी वीडियो में। और ये कह रहे हैं कि फालतू का लोग अब इसका इशू बना रहे हैं। तो अगर आप बच्चों का सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो पहली बात तो आपको जो कर रहा है उसके अगेंस्ट कुछ भी वीडियो बनाने का कोई हक नहीं है। और अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप तरीके से सपोर्ट करो, ठीक है। क्योंकि सबको पता है कि घोटाला हुआ है और पर्टिकुलर वो लिस्ट वाली चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको एक वीडियो डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पर आप ये वाली वीडियो देखो। और ये वीडियो पर्टिकुलर एक सेंटर की है और ये तो एक दिन की है। इसके कमेंट आप जाके चेक करोगे तो ये चीज़ें रोज़ हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। पर्टिकुलर एक इस सेंटर की अभी वीडियो वायरल हुई है, बाकी अब कहाँ कहाँ क्या हुआ होगा वो अंदर की बात किसी को नहीं पता। तो आप ये वाली वीडियो की क्लिप देखो। बच्चे हैं यहाँ, बुलाइए बुलाइए, सब सबसे बुला रहे हैं। पहले मेरी बात सुनिए, कैसे वो अरे वो कह रहे हैं कि ड्यूटी लाइट नहीं कटी। एक बार बोलना लाइट कटी है, फिर बोलना प्रॉब्लम नहीं हुई। कैसे कैसे प्रॉब्लम हो लोग आप बोले ना, कोई चिल्ला नहीं रहा, आप सुन नहीं रहे, आप लोग सुन ही नहीं रहे। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। आप सभी को जो असुविधा हुई है इसके लिए आप अपनी कंप्लेन पेपर पे जो है लिख के सेंटर पे जमा करा दें और एसएससी ऑफिस जो इलाहाबाद में सिविल लाइन पे वहाँ पे अपनी नहीं नहीं, ये भी सिग्नेचर करेंगे, अकाउंट वो नहीं मानेगा कोई, ये भी सिग्नेचर करके हमारा कंप्लेन कहाँ फाड़ के फेंक देंगे अभी, हमारा कंप्लेन भी यही फाड़ के फेंक देंगे। क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? पहले सुन लो, उसके बाद अपने कुछ बोल लेना। नंबर फोटो खींच लो भाई। राज गवर आ रहा है, क्यों बंद कर दी? क्यों बंद कर दिए? क्या बंद कर दिए? नीचे से तो ये जो वीडियो है ये आपकी 17 सितंबर और शिफ्ट 2 की वीडियो है। यहाँ पर लाइट का कुछ इशू हुआ था, लाइट चली गई थी और
इनका कुछ इशू हो गया था। तो इसके बाद जो है इन्होंने बच्चों ने बहुत आवाज़ उठाई और इनका पेपर जो था वो बाद में इनका रीशेड्यूल के लिए इनको बोल दिया गया था। तो ये वीडियो थी, इनमें 3-4 वीडियो थी, मैंने ये मैंने देखी, उसके बाद मैं सब बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ था सेंटर पे। अब ये चीज़ें तो मेरे को लगता नहीं किसी ने अभी तक सामने लेके आई है, या फिर किसी को इतना पता भी है इसके बारे में, क्योंकि व्यूज़ कम थे इस वीडियो पे। तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है, तो आप देख सकते हो कि इस सेंटर पर ये चीज़ हुई है, ठीक है। इस सेंटर पे हुई है, ये सामने आ गई। अब कहाँ कहाँ क्या हुआ कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो 153 जो कट ऑफ गई है आफ्टर 17,000 की वैकेंसी के बाद भी, ठीक है, तो वो कहीं से कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है कि बेशक कितना भी कंपटीशन बढ़ गया हो, कुछ भी हो गया हो। अगर आप 145 भी कट ऑफ होती तो मैं मानता, और नॉर्मलाइजेशन में भी इतना कट ऑफ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एसएससी बेसिकली 15 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं देती है, और ऐसे तो है नहीं 20, 22, 23, 25 नंबर बढ़ गए होंगे, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं था किसी भी इजी और हार्ड शिफ्ट में। और जो कंपटीशन बढ़ता है तो फिर वो हर साल ही बढ़ता है, ठीक है। हर साल बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि रिपीटर बैठे, तो रिपीटर हर साल बैठते हैं, हर वैकेंसी के लिए अपना हर साल। ये थोड़ा ना कि एक साल वेस्ट कर देंगे कि अगले साल बैठेंगे, वो हर साल बैठते हैं। रिपीटर से ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आपकी कट ऑफ पे, चलो रिपीटर बैठे, इस बार वैकेंसी अच्छी खासी थी तो उससे भी आपका 5 या 10 नंबर बढ़ सकती थी कट ऑफ, तो इससे ज़्यादा कि 145 चली जाती, ठीक है। बट 153 कट ऑफ जाना, और सबसे मेन इशू जो है यूआर के बहुत ही कम बच्चे, वैकेंसी के रेशियो में बहुत ही कम बच्चे जो सेलेक्ट करें हैं ना, सबसे मेन इशू तो ये भी है। और एटलीस्ट इनको जब बाकी कैटेगरी के बच्चे आप ज़्यादा, जैसे किसी 8 गुना 10 गुना 12 गुना सेलेक्ट करते हो, तो कम से कम जनरल के भी अच्छे खासे उनको सेलेक्ट करने चाहिए। तो ये चीज़ें तो हो गई इससे अलग, बट जो इसमें अभी इतनी कट ऑफ गई है तो 100% कुछ ना कुछ तो है। और ये रोल नंबर वाली भी चीज़ चल रही है कि पास में बैठे हैं, तो उस पर भी एक बार, बेशक मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है ये चीज़ सही होगी, बट एक बार एसएससी को ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जाने के इतने ज़्यादा जाने के कोई रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं दिख रहा है। और अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती भी है, और 2 लाख बच्चे, 1,70,000 बच्चे पे इतनी कट ऑफ जाना, इतना एक साल में इतना कंपटीशन, मेरे हिसाब से ये नहीं है कि बढ़ गया होगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल, एक साल पहले की बात है, 70,000 बच्चे लिए थे, तो उसमें 150 कट ऑफ गई थी। और अब जब 1,70,000 बच्चे ले रहे हैं, 1 लाख बच्चे और ज़्यादा ले लिए, तो 1 लाख बच्चे पे इतनी कट ऑफ कम होनी चाहिए थी। इनफैक्ट 5-10 नंबर, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, होनी तो 15-20 नंबर चाहिए थी, बट यहाँ तो 3 नंबर और बढ़ गई है, ठीक है। तो घोटाला तो हुआ है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो मैंने वेट कर रहा था, देखो मैंने तो पहले एक जब इसका रिजल्ट आ गया था, मैंने उसी दिन, अगले दिन सुबह वीडियो बना रही थी, क्योंकि कोई टीचर, कोई कुछ नहीं ऑब्जेक्शन उठा रहा था, सबने अपनी वीडियो बनाई कि हाँ कट ऑफ आ गई है, और फिर अपना बना के चले गए। तो बस बेसिकली एक सर, अभिनय शर्मा सर थे, उन्होंने बोला था कुछ कि हाँ कुछ हो सकता है, बट उतना ध्यान नहीं दिया गया था। बट जब मैंने फिर वीडियो बनाई, सुबह मैंने वीडियो डाली, तो शाम तक सब, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देख के सब टीचर है ना, किसी ने भी बनाई होगी, बच्चों ने कमेंट करा होगा जाके, और जब टीचरों ने देखा होगा, तो सबने फिर दोपहर शाम तक सबने वीडियो बना दी। अभी भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिन्होंने अभी तक इस पर कोई पॉइंट पे कुछ नहीं बोला है, और मेरे हिसाब से जिनको बोलना चाहिए था, ठीक है। तो आपको उनको भी एक प्रेशर बनाना चाहिए, कि ताकि सारे टीचर, जब आपका यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, तो सारे बच्चे और टीचर सब एक साथ आए थे, और जब कुछ एक्शन लिया गया था। अब जब सब टीचर ही और सब बच्चे एक साथ नहीं होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि इसका कोई रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका प्री हो भी गया है, तो जब सीट बिकी गई है, तो मेंस देने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें अच्छा स्कोर कर भी लोगे तो उससे क्या फ़ायदा, जब सीट ऑलरेडी जो बच्चे हैं जिनके जो भी, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर कि हाँ 100% होगा, बट अगर सीट बिकी की होंगी तो तुम्हारा मेंस देने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो स्टिल अभी बहुत टीचर हैं जिन्होंने 10 मोटिवेशन के चैनल तो बना रखे हैं, बट उनको एक वीडियो बनाने में भी अभी आफत आ गई, चाहे बेशक कोई, अब मैं पर्टिकुलर नाम लूँगा, कोई मीटअप में गया हुआ है, किसी के पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे आपने देखा होगा, मैं नाम ही ले लेता हूँ भाई, आरबी सर हैं, जिन्होंने बोला कि मेरे पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो जब आपका बैच प्रमोशन करनी होती है, जब कोई पर्सनल इशू नहीं होता, और आपके जो क्या नाम है, आदित्य रंजन सर, वो मीटअप में हैं, वैसे उनके 10 मोटिवेशनल चैनल बने, उन पे रेगुलर वीडियो आती रहती हैं। बट जब अब बच्चों को चाहिए था कि आपका सपोर्ट, तो उस टाइम पे सब बच्चे जब मांग कर रहे थे कि हाँ आवाज़ उठाओ, तो सिर्फ अभिनय शर्मा सर और 2-4 वीडियो और 2-4 टीचरों की और हैं जो जिन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उनके लिए बहुत बहुत है थैंक्स। और बाकी जिनको बनानी चाहिए थी और नहीं बनाई है, उससे बच्चे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होंगे, ठीक है। तो जब यूपी पुलिस का जब पेपर लीक हुआ था, तो आपने देखा होगा कि सारे जितने भी मेन टीचर थे वो सड़क पर आए थे, तो तभी कुछ एक्शन लिया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्शन लिया जाए, बट एक पर्टिकुलर एक सेटिस्फैक्ट्री कोई जवाब तो आए एसएससी की तरफ से कि इतना कट ऑफ जाने का क्या रीज़न है। फैक्टर बहुत सारे हैं, कम जाने के भी हैं और ज़्यादा जाने के भी हैं, ठीक है।
फैक्टर ये है कि आपके मतलब फैक्टर पहले मैं कम जाने के बता देता हूँ कि फैक्टर कम जाने के ये है कि वैकेंसी ज़्यादा और सीट ज़्यादा, ठीक है, और पेपर का लेवल 2023 से ज़्यादा, ठीक है। और जो ये बोल रहा है ना कि पेपर का लेवल इजी था, जैसे गगन प्रताप सर का कहना है कि पेपर का लेवल इजी था, हालांकि 2 महीने पहले जब आंसर की आई थी इनका यही कहना था कि पेपर का लेवल थोड़ा ठीक था, जो मैंने आपको शुरू में क्लिप में दिखा दिया, बट अब इनका कहना है कि पेपर का लेवल ईजी था। तो मैं इनसे ये बोलना चाहूँगा, एक बार आप बैठ के जाके ना, जब 1 घंटे का टाइम होता है वहाँ पर आप 100 क्वेश्चन करना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका क्या लेवल ईजी था क्या नहीं था, ठीक है। सिर्फ मैथ नहीं करनी होती है वहाँ पर बैठ के, 100 क्वेश्चन सिर्फ मैथ के नहीं होते हैं, वहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और बच्चे को 4 सब्जेक्ट मैनेज करके चलने पड़ते हैं। तो जब 4 सब्जेक्ट करता है तो फिर और उसमें हो सकता है कि देखो मैथ का आपको लग रहा होगा इजी होगा क्योंकि आप टीचर हो, ठीक है, आपको मैथ और आपने सिर्फ मैथ ही देखी होगी, जीके रीजनिंग इंग्लिश तो नहीं देखी होगी। तो जब चारों सेक्शन अगर आप जब पढ़ाओ और जब चारों सेक्शन की आप तैयारी कराओ तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ चारों सेक्शन को मिला के मैं कह रहा हूँ। सिर्फ मैथ को देख के आप पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते कि मैथ ईजी थी या फिर वो था, ठीक है। आपके हिसाब से ऑब्वियसली ईजी होगा, अगर आपको भी अगर ये टफ लगेगा तो फिर तो आपका टीचर होना ही एक नंबर बेवकूफ़पंती, अगर आप अपने आपको टीचर कह रहे हो कि अगर आपको पेपर थोड़ा भी टफ लगता है, मॉडरेट भी लगता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही मेरे को अजीब सी साउंड करी। यहाँ पर सब बच्चों को और टीचर को साथ होना चाहिए। और ये भाई साहब जो हैं आपके गगन प्रताप मिस्टर सर, वो क्या नाम है इनका, ये इनका जो भी इससे अभी ये जो एनालिसिस करवा रहे थे, सबसे पहले ये भाई साहब ही आए थे ना एनालिसिस करवाने के लिए। और जो अब कट ऑफ बढ़ने पे इनका इतना वो हो रहा है, सब मेन फैक्टर तो यही होता है कि भाई जब एनालिसिस बैन कर रखा है तो ये सबसे पहले आते हैं कि हर शिफ्ट का एनालिसिस बैन करवाने के लिए, वो सॉरी हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए। तो उस टाइम पे भी अभिनय शर्मा सर ही थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि एनालिसिस नहीं होना चाहिए, तब जाके फिर एसएससी वालों ने नोटिस निकाला, नहीं तो आपके हिसाब से तो 160 कट ऑफ जाती, ठीक है। तो आपको कहने का कोई हक नहीं है कि आप लेके आए हो। जब ये वीडियो बहुत बचकान को हरकत लगी क्योंकि आप एक पॉइंट को क्लैरिफाई करने आए हो जो कि इतना बच्चों ने वो उस पर नोटिस करा भी नहीं था कि हाँ चलो वो लिस्ट है, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकते हैं कि एक रोल नंबर के बाद एक दूसरा रोल नंबर का सिलेक्शन हो गया, बट जो इतनी सारी चीज़ें हैं कि कम इतने सारे बच्चे लेने, फिर भी कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा जाना, फिर यूआर के इतने कम बच्चे लेना। और सबसे मेन बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, 2022 में जब पेपर हुआ था तो 1 जनवरी से डेट ली गई थी, फिर 2023 और 24 में वापस से इन्होंने 1 अगस्त से डेट लेनी स्टार्ट कर दी। तो मेरे हिसाब से इस पर भी जब ये चल रही है, जब ये चल ही रहा है कैंपेन, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि भाई और अभिनय शर्मा तक ये बात पहुँचा सकते हो तो ठीक है सर तक, और कि 1 तारीख से 1 जनवरी से इस डेट को अगर लें कि एलिजिबिलिटी जो होती है इसकी, जैसे 1 अगस्त से लेते हैं तो उसको 1 जनवरी से ही लेना स्टार्ट करे एसएससी, ठीक है। क्योंकि जब 8 महीने का जो गैप है उसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, और उन बच्चों के जगह ये पैसे देने वाले बच्चों को बिठा के आपका एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ, और अगर कोई किसी के पास अभी वैलिड प्रूफ नहीं है तो पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है। कट ऑफ वैलिड है बहुत ज़्यादा कि ये दिखाने के लिए कि पेपर में घोटाला कुछ हुआ है, एमटीएस में पकड़ा गया, सीजीएल में नहीं पकड़ा गया होगा, ठीक है। तो एमटीएस का तो पर्टिकुलर है ना, हालांकि इन सर ने अपने क्या नाम है गगन प्रताप सर ने अपनी वीडियो में बोला भी है कि एमटीएस का तो हुआ था लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। भाई तुम पेपर दे के देखो पहले, ठीक है। अगर इसमें तुम्हारे 140 नंबर भी आ जाते हैं ना तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आप एक भी पेपर उठाओ उसमें 140 नंबर ला के दिखाओ, और मैं कह रहा हूँ कि आपके अगर 140 नंबर आते हैं तो भाई आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर यही था सारी वीडियो में। अभिनय शर्मा या फिर कोई भी बड़ा टीचर कोई जो इसके अगेंस्ट स्टेप उठा रहा है तो आपको सबको साथ देना चाहिए साथ में, और कोई भी इसमें लीडर नहीं है या फिर इसके अंडर काम करना है या फिर इसके अंडर हम जो ये बोलेगा वो करेंगे। सबकी अपनी अपनी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इस टाइम पे आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर 2024 में इतनी वैकेंसी के बाद इतनी कट ऑफ जा रही है तो आप गैस कर सकते हो कि 2025 में आप ये कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मेरे हिसाब से मेरे को इतना शुरू में मैं ये वीडियो में सब कुछ ऐड नहीं करने वाला था, मेरा पर्पस बस अपनी पॉइंट्स बोलने का था। बट जब वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा गगन प्रताप सर की ये वीडियो आई है और ये आपस में ही अब ये कंट्रोवर्सी करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे। भाई जो बंदा अगर खड़ा हो रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपके पर्सनल क्या मैटर है, पर्सनल क्या इश्यूज़ हैं, वो मुझसे किसी बच्चे को कोई मतलब नहीं है। कंट्रोवर्सी चलती रहती है, आप बढ़िया पैसा छापते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये टाइम ये वो नहीं है कि आप साथ में कंट्रोवर्सी करोगे आपस में और बच्चों का वहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। 1.5 महीने 2 महीने आपके मेंस के बच्चों के लिए बचे हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया है। उनमें से सब तो फ्रॉड वाले नहीं होंगे, कुछ तो होंगे, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। और जो ये बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है और उनका होना चाहिए था, 145 और 150 वाले आपको क्या लगता है क्या पेपर में प्री क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है? भाई 150 वाले बच्चे का नहीं सिलेक्शन हो रहा प्री का जो कि बस क्वालिफाइंग है, ठीक है।
तो क्वालिफाइंग में अगर 150 में बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर, और भी इतने ज़्यादा बच्चों के लेने के बाद, तो फिर आपको क्या लग रहा है 2025 में तो आप 170 और 180 कट ऑफ मान के चलो। तो बेसिकली मेरा सारा यही था। और ये पेपर लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न, बेशक इसमें कोई प्रूफ नहीं आया, बट जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस पेपर में घोटाला नहीं चला है। ऑब्वियसली बिल्कुल चला है, 100% सीजीएल के रिजल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो मेन टीचर करेंगे, अपना एक्शन लेंगे, उसमें हम साथ दे सकते हैं। बाकी आपको इन चीज़ों पे एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनानी है। और मेरे को इस चीज़ों पे एक और चीज़ ऐड करनी थी कि जिन टीचरों ने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है उनको आप फोर्स करो और उनको आप दिखाओ कि आपको ये इस टाइम पे इन चीज़ों में हमारा साथ देना चाहिए। और क्योंकि जब कोई कोर्स प्रमोशन होती है या फिर कुछ होता है तब आपके मीटअप या फिर कुछ भी नहीं होते हैं। तो अब पता नहीं कौन से मीटअप आपके, जब रिजल्ट आया आपने रिजल्ट पे वीडियो बना दी, ठीक है, जब रिजल्ट पे वीडियो बना सकते हो तो 2 मिनट की वीडियो ये भी कह सकते हो कि हाँ कुछ तो है और हम अभिनय शर्मा सर के साथ हैं, या फिर आप बच्चों के सबके साथ हैं। अभिनय शर्मा सर ने अगर कोई वीडियो बनाई है तो कि एटलीस्ट हाँ, तो बच्चों 11 बजे सर ने बोला है कि कैंपेन चलाएंगे, तो आप सब एक साथ आके उस पर कैंपेन आपके उसमें ऐड करना है, ठीक है, अपना सबको इन्वॉल्वमेंट दिखानी है, ठीक है। बट नहीं, क्योंकि वो फिर उनको सारा क्रेडिट मिल जाएगा। भाई यहाँ क्रेडिट चोर मत बनो, यहाँ पर सब एक ही है, ठीक है। तो क्योंकि जब पिछले बार भी 2018-19 में जो नॉमिनेशन वगैरह हुआ था वहाँ पे सिर्फ अभिनय शर्मा थे जो सर खड़े थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगर यहाँ पर भी वो खड़े हो जाते हैं तो इसमें तुम्हें कोई सेल्फ वो नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया कि हम उनके अंडर क्यों रहें, ठीक है। कोई किसी के अंडर नहीं है, यहाँ पर बात है सही के लिए खड़े होने के लिए, ठीक है। तो सही के लिए जब खड़े होते हैं तो सारे लोग खड़े होते हैं, नहीं तो आज आपको आज़ादी नहीं मिल पाती, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी अभिनय शर्मा या फिर कोई भी, देखो मेन टीचर बनना है तो आप बन जाओ, आप बेसिकली आप आगे फ्रंट फुट पे आओ, ठीक है। मैं गगन प्रताप सर को कह रहा हूँ फ्रंट फुट पे तो आओ, ठीक है। आपको फॉलो करने के लिए सब बच्चे बैठे हैं, बट अगर आप एक दूसरे को रोस्ट करोगे और ये सब वैलिड, कोई इंसान कोई प्रूफ लेके आ रहा है उसको तुम ही वो प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये रॉन्ग है, तो फिर एसएससी का तो कुछ काम ही नहीं बचा। वो तो इस चीज़ में खुश होगी कि हाँ भाई ये तो आपस में लड़ के ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें मत करो और आपको इस टाइम पे सबको साथ रहना चाहिए, चाहे टीचर हो बच्चे हो, ठीक है। तो मैं बाकी इस वीडियो की जो लिंक, जो ये वीडियो वायरल हुई थी, इसकी मैं लिंक डाल दूंगा भी डिस्क्रिप्शन में। और मेरा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर भी मैं आपको ये वीडियोज़ वगैरह भेज दूंगा जो भी थोड़े प्रूफ है, आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।